हेलो फ्रेंड्स, मैं केपाल। सामान्य अध्ययन की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 51 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि आगामी परीक्षा में आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमने 51 क्वेश्चन लिए हैं जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और सभी परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहे हैं। सामान्य अध्ययन से संबंधित चाहे वह किसी भी प्रकार की परीक्षा है, सभी परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। प्रारंभ करते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन था? पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रप्रदाय था। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक था। नेक्स्ट है, बिसल देव रासो का लेखक कौन था? बिसल देव रासो का लेखक नरपति नालह था। नेक्स्ट है, परमाल रासो का लेखक कौन है? तो परमाल रासो का लेखक जगनिक है। नेक्स्ट, हमीर रासो का लेखक कौन है? तो हमीर रासो का लेखक है सारंगपुर। नेक्स्ट, 8वीं शताब्दी में दिल्ली का शहर की स्थापना, ये दिल्ली के लिए वर्ड यूज किया गया, दिल्ली का शहर की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? तो ये तोमर वंश ने की थी। अजयपाल के द्वारा, तोमर वंश के जो शासक थे अजयपाल, उनके द्वारा दिल्ली की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, जजाक बुक्ति प्राचीन नामक शहर किसका है? जजाक बुक्ति नाम प्राचीन शहर है। ये वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है? ये बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड को जजाक बुक्ति के नाम से जाना जाता था। पुंडवर्धन मुक्ति कहाँ शहर स्थित है? पुंडवर्धन मुक्ति शहर जो है वो कहाँ पर स्थित है? वह उत्तरी बंगाल में स्थित था। पुंडवर्धन जो शहर था, पुंडवर्धन मुक्ति, यह शहर उत्तरी बंगाल में स्थित था। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो ये धर्मपाल के द्वारा की गई। पाल वंश का शासक था धर्मपाल, उसके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। अब प्रारंभ करते हैं राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है? भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान प्रदान करता है, यानी किस प्रकार की नागरिकता मिलती है? यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ सिर्फ एक ही नागरिकता है जो कि देश की नागरिकता मानी जाती है। राज्य की कोई नागरिकता यहाँ पर नहीं दी जाती। यहाँ पर सिर्फ एकल ही नागरिकता का प्रावधान है। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट है, नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने की शक्ति किसके पास है? ये अर्जन है। अर्जन हेतु शक्ति किसके पास है? तो यह की जाती है संसद के पास है। जो नागरिकता संबंधी जितने भी नियम कानून जो बनाए जाते हैं या बनाए जाएंगे, उसमें संशोधन करना या उसमें कोई परिवर्तन करना किसी भी प्रकार का, तो वह शक्ति संसद के पास होती है। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो संविधान द्वारा मौलिक अधिकार लागू करने की जो शक्ति है वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है, उच्च न्यायालय के पास है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रदान के प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 14 में सभी के लिए कानून समान है, यह प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में किया गया है। भाग 3 में किया गया है। नेक्स्ट, निजता मतलब व्यक्तिगत। निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के कौन से अनुच्छेद में है? तो यह है आपका अनुच्छेद 21 में। निजता का अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में दिया गया है। इसमें प्राण और देह की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट, सामाजिक समानता किस अनुच्छेद में दी गई है? सामाजिक समानता जो है वह अनुच्छेद 15 में दी गई है। नेक्स्ट, अब हम भूगोल के कुछ क्वेश्चन करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं कहाँ मिलते हैं? उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं तराई क्षेत्र में मिलते हैं। नेक्स्ट है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? हिमालय का पदीय प्रदेश शिवालिक है।
नेक्स्ट, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? सेनोजोइक युग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, जिसको प्लायोसीन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? तो शिवालिक श्रेणी की जो ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है, मीटर। नेक्स्ट, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण गिरिपद में कौन सा क्षेत्र है? तो दक्षिण में क्षेत्र भाबर क्षेत्र है। यहाँ पर भाबर क्षेत्र शिवालिक के जो दक्षिण में बिल्कुल जो इसके गिरिपद मतलब शिवालिक क्षेत्र से लगता हुआ जो दक्षिण का जो क्षेत्र है उसको भाबर कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है, यानी कि इसको वलित पर्वत कहते हैं, नवीन वलित पर्वत है। नेक्स्ट, सबसे नवीन पर्वत कौन श्रेणी में कौन है? पर्वत जो हिमालय श्रेणी है इसमें यह हिमालय पर्वत है, उसमें कौन सी श्रेणी सबसे नवीन श्रेणी है? तो शिवालिक जो श्रेणी है वो नवीन श्रेणी है। नेक्स्ट, लघु हिमालय स्थित है। तो लघु हिमालय ये शिवालिक और हिमालय यानी कि बाह्य हिमालय के मध्य में स्थित है। दक्षिण से उत्तर की ओर पर्वत श्रेणी का क्रम क्या है? तो सबसे पहले शिवालिक आते हैं, फिर मध्य आते हैं, मध्य में लघु हिमालय और फिर महान हिमालय। इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण ये हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान कौन सी है? तो गोंडवाना जो लैंड है वो नवीनतम चट्टान कहा जाता है। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान में दूध में कौन सी प्रोटीन मिलती है? तो दूध में कैसीन प्रोटीन मिलती है। अगला है, अमर बेल किस प्रकार की बेल है? एक अमर बेल होती है जो कि पेड़ों पर चढ़ती है, तो इसको कहते हैं तना परजीवी, यह तना परजीवी बेल है। नेक्स्ट है, चंदन किस प्रकार का पेड़ है? तो चंदन जड़ परजीवी पेड़ है। नेक्स्ट, घटपर्णी कैसा पौधा होता है? घटपर्णी यह कीट भक्षी पौधा होता है, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो कीटों का भक्षण करती हैं। ये कुंभी के आकार का होता है इसलिए घटपर्णी कहा गया इसको। तो ये इसकी जो पत्तियां होती हैं कुंभी के आकार की होती हैं और ये कीटों का भोजन करती हैं। नेक्स्ट है, पौधे का कौन सा भाग जिससे हल्दी प्राप्त होती है? तो उसको तना कहते हैं, ये तने से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, जो हल्दी का भाग हम खाते हैं वह वास्तव में पौधे जो हल्दी का जो पौधा होता है उसका वह तना होता है। नेक्स्ट, लौंग क्या है? लौंग बंद कलियां हैं, वह कलियां होती हैं, कलियों का एक रूप होता है जो कि बंद कलियां हैं। नेक्स्ट, लहसुन की गंध का क्या कारण? जो लहसुन के अंदर से जो गंध आती है वह सल्फर की गंध आती है, वह सल्फर यौगिक होता है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, तो आंसू किस कारण से आते हैं? जो प्याज के छिलके उतारने पर जो आंसू आते हैं वह सल्फेनिक अम्ल के कारण आते हैं। नेक्स्ट, रेशम कीट जिन पर पनपता है वो कौन से? रेशम कीट कहाँ पर पनपता है? तो शहतूत की पत्तियों पर रेशम कीट पनपता है, क्योंकि रेशम के कीट का जो मुख्य भोजन होता है वह शहतूत की पत्तियाँ होती हैं, उन्हीं का भोजन वह करता है और इस प्रकार से वह उन्हीं पत्तियों पर पनपता है, बढ़ता है। नेक्स्ट, कुनेन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है वह कहाँ से प्राप्त होती है? तो कुनेन शिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। शिनकोना का जो पेड़ होता है उसकी जो छाल होती है उससे कुनेन बनाई जाती है और यह कुनेन की दवाई का उपयोग मलेरिया के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? समुद्री घास का महत्वपूर्ण स्रोत आयोडीन है। ठीक है, समुद्र के अंदर मुख्यतः अधिक मात्रा में खारापन होता है और वहीं पर समुद्र में ही आयोडीन होती है और जो वहाँ की जो घास होती है उसका महत्वपूर्ण स्रोत जो होता है वह आयोडीन होता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं यहाँ पर। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? हम बात करते हैं जैसे जैव विविधता की, तो जैव विविधता होता क्या है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं का होना वह जैव विविधता कहलाता है। जैसे कि एक विशेष क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वहाँ पर रहते हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं, तो उस सभी मिले जुले क्षेत्र को बोलते हैं जैव विविधता। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा है, हॉट स्पॉट क्या कहलाते हैं? हॉट स्पॉट क्या कहते हैं? शब्द का सर्वप्रथम कब किया गया? हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? इसका प्रयोग सबसे पहले 1988 में किया गया। अब बात करते हैं हॉट स्पॉट है क्या, किसे कहते हैं हॉट स्पॉट? जहाँ पर जातियों की पर्याप्त तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है। जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है, इन्हें हॉट स्पॉट कहते हैं। ऐसे स्थानों को हॉट स्पॉट कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया कि ऐसे स्थान जहाँ पर जीव जातियों के अस्तित्व पर उनकी जो प्रजातियाँ होती हैं, प्रजातियों के ऊपर संकट होता है, यानी कि वो ख़त्म होने की कगार पर होती हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण कुछ प्रजातियाँ ख़त्म होने लगती हैं, तो वो जो क्षेत्र होता है, वो जो जगह होती है उसको हॉट स्पॉट कहा जाता है। नेक्स्ट,
प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण द्वारा विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधे और पशु जातियों की सूची सम्मिलित की गई है। यानी कि ऐसी एक संगठन है, यह है प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संगठन है। तो ये प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संगठन है ये। और ये क्या करता है, यहाँ पर एक ऐसे प्राणियों की सूची तैयार की जाती है, ऐसे पौधों की सूची तैयार की जाती है जो कि विलुप्त हो गई, संकटग्रस्त हैं, जो संकट की कगार पर हैं, तो उसमें उनकी सूची तैयार की जाती है पौधों की और पशुओं की। तो वह उसको कहा जाता है रेड डाटा बुक। उस बुक को कहा जाता है जिसमें सम्मिलित की जाती है सूची, उसको कहा जाता है रेड डाटा बुक। यानी कि ऐसा पूछा जा सकता है कि रेड डाटा बुक क्या है, तो रेड डाटा बुक में इस प्रकार के पौधों एवं पशुओं की जातियों का वर्णन किया गया है जो कि संकटग्रस्त होने वाली है, जो कि संकट की स्थिति में है। तो ऐसे पौधों का और पशुओं का उसमें वर्णन किया गया, उसकी सूची तैयार की गई है। नेक्स्ट है जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति क्या है, जैव मंडल है, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। जैव विविधता का संरक्षण, क्योंकि जहाँ जितना ज़्यादा जैव विविधता होगी उतनी ही हमारे पर्यावरण और परिस्थिति की संतुलन अधिक बना रहेगा। और पर्यावरण संतुलन को बनाने के लिए, परिस्थिति को संतुलन को बनाए रखने के लिए जैव मंडल रिजर्व बनाए गए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। नेक्स्ट, शांत घाटी स्थित है। शांत घाटी कहाँ पर स्थित है, तो शांत घाटी केरल में स्थित है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पर मिलती है, तो सबसे अधिक जैव विविधता जो है वो केरल की शांत घाटी में मिलती है। सबसे अधिक जैव विविधता किस घाटी में मिलती है, तो सबसे अधिक जैव विविधता जो है वो शांत घाटी केरल में है। नेक्स्ट है रामसर। रामसर सूची किससे संबंधित है, रामसर सूची जो है वह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि जो होती है, वेटलैंड जो भूमि होती है, उसकी सूची तैयार की गई है। कुछ भूमि ऐसी होती हैं जो कि आर्द्र भूमि सूची होती है, आर्द्र भूमि होती है, तो उसकी जो सूची तैयार की गई वो रामसर सूची के अंतर्गत आती है। यह ईरान से प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, तो वेटलैंड दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमने 51 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि निश्चित रूप से आपको आगामी परीक्षा में जरूर मिलेंगे। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, जिसमें ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए, ताकि आगामी वीडियो आपको निरंतर मिलते रहें। धन्यवाद।